एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हम बात कर रहे थे सीटेट एग्ज़ाम 2024 सीटेट पेपर फर्स्ट मैथ। हमने नंबर सिस्टम को अच्छे से कवर कर लिया था। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 केस के बेस पे आते हैं, मतलब 5 टाइप के हो सकते हैं। जो पहला टाइप है इसका केस फर्स्ट, उसमें क्या कंडीशन रहती है कि आपको 2 नंबर दिए हुए होते हैं और आपको उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। यहाँ देखिए हमें 3 और 6 दे रखे हैं, तो हम इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम के अंदर दोनों नंबर का वो कॉमन नंबर आता है जो दोनों में आना चाहिए, मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर आता है उसको कहा जाता है एलसीएम। जैसे 6 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 6। एचसीएफ वो नंबर होता है एक ऐसा नंबर जो दोनों को कट करे, मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें ये दोनों आते हैं। तो 3 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 3 आता है और 6 भी आता है। तो हम एलसीएम में वो नंबर लेते हैं जो इन दोनों के अंदर आता है और एचसीएफ में हम वो नंबर लेते हैं जिसमें ये दोनों आते हैं। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस। तो हम इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने 3 और 6 का देखा, वैसे ही 6 और 7 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 6 और 7 में 42 एक ऐसा नंबर है जो 6 में भी आता है और 7 में भी आता है, तो 6 और 7 का 42 एलसीएम हो जाएगा। फिर हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसके अंदर 6 और 7 आते हैं। तो कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 6 और 7 आते हैं, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 6 और 7 आते हैं, तो 6 और 7 का एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा 1। जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसका कॉमन फैक्टर होता है 1। केस सेकंड जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि आपको कोई 2 नंबर दे रखे होंगे और उसके जो फैक्टर होंगे, मतलब जो गुणनखंड होंगे, वो घात के रूप में दे रखे होंगे। जैसे हमने 144 के फैक्टर किए, तो हमारे पास जब फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 आएगा। जब हम 216 का फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आएगी। अब हमें सबसे पहले अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या होता है, हम इन दोनों में से वो वाला नंबर लेंगे जिसके ऊपर पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक के ऊपर है पावर 2 की पावर 4, एक के ऊपर पावर है 2 की पावर 3, तो यहाँ जो ज़्यादा पावर है वो है 2 की पावर 4। उसके बाद इसमें भी हम वो वाला नंबर लेंगे जिसके ऊपर पावर ज़्यादा है, तो हमने लिया 3 की पावर 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 432। तो 432 क्या है, 432 है 144 और 216 का एलसीएम है। अगर आपको फिर इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इन दोनों में से वो नंबर लेते हैं जिसके ऊपर घात कम होती है, तो हमने लिया 2 की पावर 3। इसमें भी हम वो नंबर लेते हैं जिसके ऊपर घात कम होती है, तो यहाँ हमने लिया 3 की पावर 2। जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। यहाँ देखिए, यहाँ 600 है, यहाँ पे 240 है। जब 600 का फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई और 3 आएगा। जब हमने 240 का फैक्टर किया तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 4 की पावर 1। यहाँ एलसीएम में हमें देखना है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा घात किस पे है, 2 की पावर 3, तो हमने ले लिया 2 की पावर 3। फिर हमें 5 में कंपेयर करना है, ज़्यादा घात किस पे है, 5 की पावर 2। फिर 3 में कंपेयर करना है, तो इसके दोनों में कंपेयर करने पर दोनों के ऊपर पावर कितनी है, 1, तो हमने 3 ले लिया। उसके बाद एलसीएम के अंदर जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिया जाता है। 4 दोनों में कॉमन नहीं ले, 4 दोनों में कॉमन नहीं है, फिर भी इसको एलसीएम में लेंगे। जब सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 2400। हमने 600 240 का जब एचसीएफ किया तो हम वो नंबर लेंगे जो कॉमन है दोनों में, ठीक है।
तो टू जो जिस नंबर पे कम घात होती है हम उसको लेते हैं। 2 के ऊपर एक बार घात आ रही है 2 की पावर 3 और एक बार 2 की पावर 2, तो हम लेंगे 2 की पावर 2। दूसरे वाले में एक के ऊपर है पावर 5 की पावर 2, एक के ऊपर 5 की पावर 1, तो हमने लिया कम घात वाले को 5। फिर उसके बाद में दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है तो हमने 3 को ले लिया, लेकिन हमने 4 को नहीं लिया। 4 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें सिर्फ कॉमन नंबर लेना है और 4 दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों नंबर से वो कॉमन नंबर हमें लेना होता है। तो जब इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60। नेक्स्ट देखिए थर्ड केस क्या हो सकता है। मान लो कि आपको दो नंबर नहीं दे रखे, आपको सिर्फ उनका अनुपात दे रखा है। आपको दो नंबर नहीं दे रखे, आपको सिर्फ उसका अनुपात दे रखा है और आपको उसका एचसीएफ भी पता है और एलसीएम भी पता है। तब या फिर आपको एक एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ निकालना है, या फिर आपको एचसीएफ दे रखा है एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। ये देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है। यदि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:11 है और उसका एलसीएम 462 है, तो एचसीएफ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी क्या है, यहाँ पर अनुपात है, और एलसीएम। तो अगर हमें एलसीएम दे रखा है 462 और हमें अनुपात दे रखा है 6 × 11, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ये जो 6 × 11 है, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 66। फिर इस 66 जो है इसके 462 के नीचे चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा। फोर्थ जो आपका केस है वो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। आपको एचसीएफ भी दे रखा हो और एलसीएम भी दे रखा हो, और आपको दोनों संख्या में से अगर एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या अगर आपको निकालनी है, तो आप कैसे करोगे। इसका फॉर्मूला होता है कि एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उसके बराबर में दोनों नंबर का भी मल्टीप्लाई। ये होता है जब आपको एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ हो, संख्या एक या दो में से कोई एक संख्या आपको दे रखी हो, तो दूसरी संख्या निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इसी की अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम 693 है और एचसीएफ भी दे रखा है उसका 11, और एक संख्या दे रखी है 77, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो एलसीएम की जगह हम वैल्यू रख देंगे 693, एचसीएफ की जगह वैल्यू रख देंगे 11, और जो संख्या एक है उसकी जगह हम वैल्यू रख देंगे 77। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी। यहाँ देखिए वैल्यू रखने के बाद, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमने वैल्यू रखी, ये हमारे पास संख्या 2 है, तो 77 को हम इसके नीचे ले जाएंगे। जब इसके नीचे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड करके हमारे पास संख्या 2 कितनी आ जाएगी 99। नेक्स्ट देखिए कुछ ऐसे नंबर दे रखे हैं जो फ्रैक्शन में दे रखे हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में दे रखे हैं, डिवाइड फॉर्म में दे रखे हैं। तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको उन दोनों फ्रैक्शन का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तब आपको क्या करना है, पहले अंशों का लघुत्तम समावर्तक लिखना है और उसके बाद डिवाइड में हरों का महत्तम समावर्तक लिखना है। पहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और उसके बाद डिवाइड में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपको जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसका एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आप एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और नीचे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला होता है अगर आपको कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो इसी से रिलेटेड करके एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए हमें दो फ्रैक्शन दे रखे हैं 5/6 और 3/8। जब हमें इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का हम क्या निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। तो 5 और 3 में फर्स्ट ही वो नंबर है जो दोनों में आता है और वो क्या है 15। तो हमने ऊपर लिख दिया एलसीएम, किसका एलसीएम, हमने लिख दिया न्यूमरेटर का एलसीएम 15। उसके बाद में 6 और 8 में हमें क्या निकालना एचसीएफ, हमें हरों का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे क्या आ जाएगा वो नंबर जिसमें 6 और 8 दोनों आते हों। तो 6 और 8 किस में आते हैं 1 में, तो आंसर आ जाएगा 15। जब आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, ऊपर हमें वो नंबर लेना है जो
5 और 3 का क्या होना चाहिए, एचसीएफ, और 5 और 3 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर जिसमें 5 और 3 आते हों। दूसरा, हमें नीचे जो हमारे पास डिनोमीटर है, डिनोमीटर हमारे पास क्या है, 6 और 8, इसका एलसीएम बताना है। 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, क्योंकि 24 6 में भी आता है और 8 में भी आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/24। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो इसी पे बेस होंगे। ये जो सारे केस हमने स्टडी किए हैं इससे रिलेट करके हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।